ब्यावर से बड़ी खबर है, जहां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन शहर के अजमेर रोड स्थित रिसोर्ट में यह आयोजन हुआ। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का इस आयोजन को लेकर बयान। उन्होंने कहा कि ब्यावर जिले की अब तस्वीर बदल जाएगी, जरूरतमंदों को मिलेगा रोजगार, उद्योग जगत को मिलेगा बढ़ावा। कार्यक्रम में 2845 करोड़ के 52 MOU का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। अब 8000 लोगों को रोजगार यहां से मिलेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कई उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, सोजत विधायक शोभा चौहान, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह, ब्यावर सभापति नरेश कन्नौजिया ने भी शिरकत की। शाहपुरा के जहाजपुर में चोरी के मामले में पूछताछ के लिए युवक को लेने गई पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया। साथ ही 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ पुलिस ने मारपीट के 2 आरोपियों को परेड भी कराई। झालावाड़ जिले में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बिना किसी पुलिस जाब्ते के कच्चे पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कराया। इन दोनों कार्रवाइयों में देखने वाली बात यह रही कि कहीं भी कार्रवाई के खिलाफ किसी प्रकार का कोई विरोध देखने को नहीं मिला। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां गजसिंहपुर के गांव 39 बीबी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 39 बीबी में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार सरकारी अमला पहुंचा। बार नोटिस के बावजूद भी सरकारी भूमि पर था अतिक्रमण। तहसीलदार दर्शना इंदलिया सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर गांव में तनाव का माहौल। मेड़ता सिटी शहर के मीरा स्मारक पर आज इजरायली माशा नाशी पहुंची। आपको बता दें कि यह एक महिलाओं का दल है, जिसमें शामिल महिलाएं पेशे से चित्रकार हैं। वहीं राजकीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने आए हुए मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत किया। यह दल दूसरी बार मेड़ता आया है। इस दल की खासकर इजरायली महिलाएं चित्रकला से जुड़ी हुई है। महिलाओं का दल इस बार मीराबाई की आकर्षक पेंटिंग्स बनाकर साथ लाया। यह दल इससे पहले 9 जनवरी 2020 को मेड़ता के मीरा स्मारक पर पहुंचा था। जैसा कि मीराबाई की नगरी है और मीराबाई की वजह से ही ये विश्व प्रसिद्ध है। इस विश्व प्रसिद्धि की छाप को ही देखते हुए आज यहाँ पे मीराबाई की जो पैनोरमा है वहाँ पर इजराइल से एक पूरा ग्रुप यहाँ पे विजिट करने के लिए आया है। उसके साथ ही हमने विद्यालय से जो बच्चियां हैं उनको इनके साथ कन्वर्जेंस करवाया है। उन्होंने इनको मीराबाई के बारे में सारी चीजें ब्रीफ की है। साथ ही उनको मेहंदी और रंगोली आदि के माध्यम से ये सारा मीराबाई को जीवन वृत्तांत है उसके बारे में बताया, इनका एंटरटेनमेंट किया। इसके लिए मैं यहाँ जो टीम इनको लेके आई है, उनके वरिष्ठ विभाग के जो व्यक्ति हैं और जो गाइड आए साथ में, उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने। मामला बाड़मेर जिले से है, जहां एक स्कूली छात्र को सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ गया। सूचना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने स्कूली छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी छात्र को जैसलमेर जिले के भणियाना थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी स्कूली छात्र ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। 17 अक्टूबर 2024 को धर्म विशेष पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर मुकदमा नंबर 580 दर्ज किया गया था, जिसमें बाड़मेर की DCRB की टीम एवं पुलिस थाना कोतवाली द्वारा प्रयास कर एक मुलजिम को नामजद करके दस्तयाब किया जाकर पूछताछ की गई और उसने उक्त
अब्बास खान के नाम से अपनी फेसबुक आईडी बनाई थी और उसी फेसबुक आईडी के आधार पर उसको हरियाणा पुलिस थाने से गिरफ्तार किया गया था और उनको गिरफ्तार किया गया है। मारवाड़ की लाइफलाइन कही जाने वाली मरुगंगा लूनी नदी को प्रदूषित करने का जहरीला खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। पवित्र नदी को जहरीला बनाने के इस खेल में वो सभी लोग शामिल हैं जिन पर इस नदी को साफ और पवित्र रखने की जिम्मेदारी थी। धनपतियों के छोड़े जहर को 1 महीने पहले ही प्रकृति ने अच्छी बारिश से धोया था, लेकिन बारिश खत्म होते ही ट्रीटमेंट प्लांट के संचालकों का जहरीला खेल फिर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर छोटे उद्योगपतियों पर सख्ती का डंडा चलाने वाले प्रदूषण बोर्ड ने भी पवित्र लूनी नदी की नसों में घुल रहे इस जहर से आंखें ऐसी फेरी कि ट्रीटमेंट प्लांट संचालकों को खुली छूट मिल गई। वहीं जिला मॉनिटरिंग कमेटी का जिम्मा संभालने वाले जिला कलेक्टर को भी ट्रीटमेंट प्लांट की मनमर्जी दिख ही नहीं रही है। सीईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट की ओर से प्रदूषित पानी नदी में गिराने से अवैध इकाइयों को भी अवसर मिल गया और उन्होंने भी नदी में रासायनिक पानी उड़ेलना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बालोतरा सीईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट की ओर से बरसाती नाले के माध्यम से हाई रेट ट्रांसपीरेशन सिस्टम में रासायनिक पानी को जमा किया जाता है, फिर वहां से पानी को ट्रीट कर जीरो डिस्चार्ज पानी को नदी में छोड़ने के एनजीटी के सख्त आदेश है, लेकिन बालोतरा में इन सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। इसको जानकारी भी मतलब कुछ शिकायत अभी वर्धमान में प्राप्त किया है, तो हम एक टीम भेज के इसको एक बार चेक करके तो इसका आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसमें मॉनिटरिंग तो हम निरंतर रूप से हम कर ही रहे हैं, क्योंकि अपना बालोतरा का क्षेत्रीय कार्यालय भी है उधर, ये वहाँ का कितना भी सीईटीपी है, मतलब वहाँ सीईटीपी बालोतरा है, सीईटीपी जसोल है, सीईटीपी बुटुजा है, सभी तरह के सीईटीपी है, उसका संचालन करने के लिए एसपीवीस भी है ये। तो इस तरह से शिकायत अभी वर्धमान में प्राप्त हुआ है, मतलब वो ना 1-2 दिन के पहले ही है। हम इसको एक बार हेड ऑफिस से भी हम एक टीम भेज के एक बार चेक कर लेंगे ये, और यदि इसमें कुछ अगर नदी में अगर छोड़ रहे हैं आवश्यक रूप से हम कार्रवाई कर लेंगे इसको जानकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आउटपुट एडिटर अभिषेक हाड़ा। अभिषेक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर जब जल संरक्षण को और किस तरह से किया जाए, जल प्रबंधन को किस तरह से किया जाए, इसको लेकर सरकार चिंतित दिखाई देती है, तो फिर बालोतरा से आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही है? क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो विशुद्ध रूप से जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग जो है उसका मामला है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें जो फैक्ट्रीज हैं, बालोतरा की जो इंडस्ट्री है वो उसमें लगातार पैसा देती है कि जिससे वो पानी को ट्रीट करके उसके बाद में आगे डिस्चार्ज करे। लेकिन जो ट्रीटमेंट प्लांट की कमेटी है, जो ट्रीटमेंट प्लांट को संचालित करने वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो अधिकारी हैं बालोतरा में जो वहां पर तैनात है, उन सबकी ये बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंस है जिससे मरुगंगा कही जाने वाली लूनी नदी प्रदूषित हो रही है। अब जबकि ये एक बड़ा फेस्टिवल सीजन है, ऐसे में जो बालोतरा की जितनी इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री, उनको बल्क में ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उन बल्क में ऑर्डर्स मिलने के बाद में वो अपने फुल कैपेसिटी के साथ में काम कर रही है। जब फुल कैपेसिटी के साथ में काम कर रही है तो जाहिर है पानी भी बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल। उसमें जो हमने अभी बात की, राजकुमार शेरा जो क्षेत्रीय प्रबंधक है वहां पे प्रदूषण नियंत्रण मंडल के, वो साफ ये बात कहते हुए हमें उन्होंने बात बताई कि जो पानी है जिसको ट्रीटमेंट करने का जो प्लांट है वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहा है। और हालांकि वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो मिस्टर सालेचा हैं जो इसके अध्यक्ष हैं ट्रीटमेंट प्लांट कमेटी के, वो इस बात को डिनाई करते हैं। लेकिन तस्वीरें जो है वो इस बात का एक बिल्कुल ये साफ कर देती है कि किस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। ये पिछले 4-5 दिनों की 6 दिनों की तस्वीरें हैं जिसमें ये एविडेंस है। और सबसे बड़ी बात की इसमें कई जगह पट्टियां रख के छुपा दिया गया है जी। अब जब ट्रीटमेंट प्लांट से ही अगर इस तरीके का जो पानी है वो बिना डिस्चार्ज किए, बिना उसको ट्रीट किए छोड़ा जा रहा है, तो उसके साथ ही जो दूसरी इलीगल इंडस्ट्री लगी हुई है जो कि ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जुड़ी हुई है, उन्हें भी एक मौका मिल गया है और वो भी अपना जो ये जहरीला पानी है उससे
लगातार उस और यहाँ लूनी पर नदी में छोड़ रहे प्रदूषण हैं। का खेल बदस्तूर जारी है और बड़ी लापरवाही है। जिन जिम्मेदारों से आपकी बातचीत हुई उनका क्या कहना था? अब अगर किसी चीज़ की कोई कमी है तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? अगर जो यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट है वो पूरा नहीं पड़ रहा है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए सौरभ, ये एक बड़ा ही दूषित गठजोड़ है जिसमें रूपचंद सालेचा जो है, जो इस ट्रीटमेंट प्लांट की कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो है इसमें शामिल है। जो राजकुमार शेरा है वो इसमें शामिल है। जो ट्रीटमेंट प्लांट की पूरी कमेटी है वो अनट्रीटेड पानी को जब ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए छोड़ा जा रहा है तो कोई फर्क ही नहीं बच जाता है अवैध इंडस्ट्री में और वैध इंडस्ट्री में। और इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है बालोतरा, जो कि नया जिला बना है, उसके जिला कलेक्टर की, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है वो कलेक्टर की अध्यक्षता में ही होती है। और जहां ये पानी छोड़ा जा रहा है उससे महज 1-1.5 किलोमीटर दूर कलेक्टर साहब बैठते हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी नजर, चाहे वो राजकुमार शेरा हो जो कि क्षेत्रीय अधिकारी हैं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, उनकी नजर उस पानी पे, उस दूषित पानी पे नहीं पड़ती है, क्योंकि इन सबके बीच एक दूषित गठजोड़ लगता है जो कि मरुगंगा इनका को गठजोड़ हो सकता है अभिषेक, लेकिन यहाँ की आम जनता और जब इस तरह का प्रदूषण या इस तरह की अव्यवस्था होती है तो सबसे पहले जो प्रभावित होती है वो वहाँ की जनता, वहाँ के रहवासी होते हैं। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है उस पूरे मामले पर? अगर प्रशासन नहीं सुध ले रहा है तो फिर आगे क्या, जनता का क्या रुख है? वहां की फिजाओं में जहर घुलता जा रहा है। जो बालोतरा के शहरी हैं वो परेशान हैं और उसके साथ ही जो किसान हैं वो इससे जबरदस्त पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मरुगंगा की धमनियों में, शिराओं में ये दूषित पानी मिल रहा है उससे आसपास की सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो बंजर हो रही है। किसान इस बारे में कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। अधिकारी जो है वो अब शिकायतों को दबाने में लगे। सबसे बड़ी बात बताऊं कि एक शिकायत मिल चुकी है, जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, जो अभी हमने एन विजय को, जो सेक्रेटरी हैं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के, उनको हमने सुना था, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि शिकायत मिली है 2-3 दिन पहले, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। जब इस तरीके का दूषित गठजोड़ होता है तो जाहिर है जो मरुगंगा को प्रदूषित करने वाले लोग हैं उन्हें एक बड़ा मौका मिल जाता है, और ये सारी की सारी एजेंसियां, सारे के सारे लोग मिलकर लूनी नदी को प्रदूषित करने में जुटे हैं। बिल्कुल, और ये पूरा का पूरा एक गुट बन चुका है, जैसा कि आप बता रहे हैं। जनता परेशान है, बार बार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जब ये खबर चलाई जा रही है प्रमुखता से, उसके बाद सरकार किस तरह का संज्ञान लेती है और क्या कुछ कार्रवाई इन भ्रष्ट जो अधिकारी, कर्मचारी, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ह्यूमन राइट्स पर पुलिस ऑफिसर का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कल से, आपको बता दें, आरपीएफ में कार्यक्रम आयोजित होगा। आरपीएफ में एनएचआरसी और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम होगा। राजस्थान पुलिस के आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के 40 पुलिस अधिकारी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। एडीजी पुलिस, सिविल राइट्स और एएचटी शामिलिनी अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी।